फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इस क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 10। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स वाई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, इस एक्स वाई को इधर भेज देते हैं, 3 को इधर भेज देते हैं, तो क्या होगा, अच्छा या एक्स स्क्वायर को भेज दीजिए तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस से बोथ साइड में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू -3 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -3, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक जनरली था। अब हम इसी इक्वेशन का यूज करके आगे हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, y की वैल्यू, तो यहाँ एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर -3। तो हम क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, y बच जाएगा, तो x से इधर भी डिवाइड करना होगा, x से x डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -3, एक्स स्क्वायर -3। इसमें भी बाई एक्स कर देंगे, इसमें भी बाई एक्स कर देंगे। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ y की वैल्यू हो जाएगी, x से x कट जाएगा तो x -3/x, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 4 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 4। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये क्या है, ये है प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3 + 10। इक्वेशन सेकेंड है ये, इक्वेशन सेकेंड में 4 को ऐड करेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड को ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड को ऐड कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, 3 + 10। हाँ ठीक है, ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13। अब क्या करेंगे, बोथ साइड में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13x स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13x स्क्वायर। बट अभी हमने इक्वेशन 3 में देखा था कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -3 है, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक्स वाई का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर अगर करते हैं तो एक्स स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन नंबर 3 से हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13x स्क्वायर। ये वैल्यू कहाँ से आई, इक्वेशन नंबर 3 से। आप देख पा रहे हैं एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -3, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसी वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स पे पावर 4 प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो +9 माइनस 2ab, तो 2ab करेंगे, 3 × 2 = 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13x स्क्वायर। अब क्या आएगा,
एक्स पे पावर 4 और एक्स पे पावर 4 तो हो जाएगा 2x पे पावर 4। अब ये 6x स्क्वायर है, ये आएगा तो 13 भी माइनस बन जाएगा तो हो जाएगा माइनस 19x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब a एंड c की वैल्यू क्या आएगी? तो a एंड c की वैल्यू, ac की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 18। 18 को हम क्या करेंगे? दो पार्ट में तोड़ेंगे। इस क्या करेंगे? दो पार्ट में तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने से 18 आए और जोड़ने घटाने से प्लस माइनस करने से 19 आए। तो ये क्या होगा? -18 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 18 1 जाए 18 हो जाएगा और ऐड करेंगे तो -19 भी आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x पे पावर 4 माइनस 18x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसमें कॉमन देखेंगे तो 2x स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ से -1 काम ले लेंगे तो यहाँ भी बचेगा x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब x स्क्वायर माइनस 9 इसमें भी, x स्क्वायर माइनस 9 इसमें भी, दोनों में कॉमन है, ले लिए। यहाँ क्या बचा? 2x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से 2x स्क्वायर और यहाँ से -1 हमने लिख लिया। अब दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होता है? दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो तब होता है जब ये जीरो हो और या ये जीरो हो। तो जब हम इफ़ x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, अगर ये जीरो होगा तो x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9 मीन्स प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 3। ठीक है। और इफ 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 और x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आई प्लस माइनस 3 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस 1/√2। तो x की ये दो वैल्यू आ गई। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हमें x के जो वैल्यू आए हैं मैं यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ। ठीक, x की वैल्यू हमारे पास आई है, एक तो आ गई है प्लस माइनस 3 और एक इक्वेशन आई थी हम लोग को x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। √2 से क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √2/2। ठीक है। इक्वेशन 4 से हम चलेंगे क्योंकि हमें क्योंकि x की वैल्यू तो पता चल गई तो इक्वेशन 4 का यूज करते हैं। इक्वेशन 2 में दिक्कत आएगा, कैलकुलेशन लंबा होगा, तो इक्वेशन 4 का यूज करेंगे। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 4 क्या है? y इज इक्वल्स टू x माइनस 3/x, यही है। तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 3। x की वैल्यू 3 पुट करने पे क्या आएगा? y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3/x। x की वैल्यू कितना? 3। तो 3 से 3 कट जाएगा 1 तो हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। यानी कि जब x 3 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? y आ जाएगी 2। अच्छा, अब x की वैल्यू हम -3 पुट करते हैं। x की वैल्यू जब -3 पुट करेंगे तो y क्या आएगा? y इज इक्वल्स टू -3 अपॉन -3, दिस इज -3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3/3 मतलब कि 1। -3 + 1 मीन्स -2, मतलब कि जब x -3 है तो y क्या है? -2 है। ठीक है। अब x की वैल्यू क्या लेंगे? हमने दो वैल्यू निकाल लिया कि x जब +3 है, जैसे यहाँ था ना x की वैल्यू +-3, तो एक बार +3 और एक बार -3 से वैल्यू निकाल लिया। अब हम x की इस वैल्यू पे जाएंगे कि x अगर
माइनस √2/2 है, तो फिर y क्या होगा? तो x की वैल्यू पहले प्लस √2/2 लेकर के चलते हैं। तो y की वैल्यू क्या आएगी? √2/2 माइनस 3/√2/2 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2/2 माइनस 3 × 2 = 6/√2। अब हम क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व करना आप जानते ही होंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्या आएगा? ये आएगा एलसीएम 2√2, √2 में √2 का मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस, और ये क्या होगा? 6 × 2 = 12, यानी कि 2 - 12 मीन्स -10/2√2। ठीक है, और 2 से 10 कटेगा तो आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी -5/√2। इस √2 से क्या करेंगे? इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी कि √2/√2 से, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू -5√2 होल अपॉन 2। ये y की वैल्यू कितनी आ गई? -5/√2, सॉरी -5√2/2। कब? जब x की वैल्यू √2/2 होगी तब। अच्छा, अब x की वैल्यू हम पुट करते हैं, कितना? -√2/2। तो जब x की वैल्यू -√2/2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? y = -√2/2 माइनस और माइनस प्लस 3/√2/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -√2 + 6/√2 अपॉन में 2। फिर वही एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा माइनस में 2 प्लस में 12 मीन्स 10/2√2। 2 से 10 कटेगा 5/√2, यानी कि y की एक और वैल्यू आ गई, कितना? 5। अच्छा, अब फिर √2 आ गया तो √2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5√2/2। तो आप यहाँ देखें कि x के कितनी वैल्यू आई? 4, तो y के भी 4 वैल्यू आई, और हमने यहाँ एक्सप्लेन करके दिखाया कि किसकी वैल्यू कितनी आ रही हैं। ठीक है, x के 4 वैल्यूज आए हैं और y के भी 4 वैल्यूज आए हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए आप चैनल को विजिट करें। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय बाय।